कहानी शुरू होती है 1918 से, क्योंकि इसी साल जॉनी ग्रोएल ने अपनी किताब रेगडी एंड स्टोरीज़ में अपनी जीवन की एक सच्ची घटना का जिक्र किया था। वो कहते हैं कि उन्हें अपने घर के बाहर बैकयार्ड में एक अजीब सी डॉल मिली। उसने अपने सारे पड़ोसियों से उस डॉल के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी उस डॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उसने उस डॉल को अपनी एक छोटी सी बच्ची को दे दिया। वो बच्ची दिन भर उस डॉल के साथ ही रहा करती और उससे बातें किया करती। और जब वो लड़की 13 साल की होती है तो उसे एक अजीब बीमारी हो जाती है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उस बच्ची की मौत से कुछ दिन पहले ही वो डॉल उस घर से गायब हो जाती है। जॉनी ग्रोएल ने उस डॉल को घर में ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो डॉल कहीं भी नहीं मिलती। तो जिस रहस्यमयी तरीके से वो डॉल जॉनी ग्रोएल के घर में दाखिल हुई थी, उसी रहस्यमयी तरीके से वो डॉल उसके घर से चली भी गई। उसके बाद कई दशकों तक उस डॉल को दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन साल 1970 में ये डॉल फिर से दुनिया में वापसी करती है और इस बार वो डॉल हॉबी स्टोर नाम की एक एंटिक शॉप में नजर आती है। दरअसल हुआ ये कि एक महिला इस शॉप में जाती है और वहाँ पे वो इस अजीब सी दिखने वाली गुड़िया को खरीद लेती है। मगर उस महिला को ये ज़रा भी नहीं पता था कि जिस डॉल को वो खरीद रही है वो डॉल कोई आम डॉल नहीं बल्कि एक भूतिया डॉल है। उस महिला ने उस डॉल को अपनी बेटी डोना के बर्थडे पे गिफ्ट करने के लिए खरीदा था। डोना नर्सिंग की पढ़ाई करती थी और वो एक हॉस्टल में अपने 2 दोस्तों के साथ रहती थी। फिर डोरा उस डॉल को लेकर अपने हॉस्टल चली जाती है और उस डॉल को लाने के बाद डोरा के साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं। और जब डोरा अपने काम को कर कर वापस आती तो वो ये देखती कि जिस जगह पर वो डॉल को छोड़कर गई थी वो डॉल उस जगह पर नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह पर थी। और कभी कभी तो उसे अपने रूम से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती। कई बार तो उसे अपने रूम में कुछ पन्ने मिलते हैं जिस पर किसी छोटे बच्चे की हैंडराइटिंग में ये लिखा होता है कि आई विल किल यू। और एक बार तो वो अपने काम से वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी डॉल के पीठ और मुंह पर खून लगा हुआ है। वो बहुत परेशान हो जाती है और ये समझ जाती है कि वो कोई आम डॉल नहीं बल्कि एक भूतिया डॉल है। वो उस डॉल को लेकर चर्च जाती है जहां उसे फादर हैंगरे मिलते हैं। लेकिन फादर उस डॉल को देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई आम डॉल नहीं बल्कि एक शापित भूतिया डॉल है। फादर ने कहा कि इस डॉल के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है और इसे संभालना मेरे बस की बात नहीं। फिर डोना पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एडवर्ड वॉरेन और उनकी वाइफ लॉरेन डेटा को इस डॉल के बारे में बताती है और वो इस बात को सुनकर तुरंत डोरा के पास चले आते हैं और वो डॉल के साथ एक हफ्ता रहकर ये समझ जाते हैं कि ये डॉल कोई आम डॉल नहीं बल्कि इसके अंदर एक बहुत भयानक शक्तिशाली आत्मा है जो इंसानी शरीर ढूंढ रही है, जो कुछ दिनों के बाद डोना को मार देगी। और वो जल्द से जल्द इस डॉल को कैद करने के लिए अपनी गाड़ी से भागते हैं। लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी का सिस्टम काम करना बंद कर देता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस एक्सीडेंट में उनकी जान बच जाती है और माना जाता है कि ये एक्सीडेंट उसी भूतिया डॉल की वजह से हुआ है। लेकिन आखिरकार वो इस भूतिया डॉल को मंत्रों जाप के साथ अपने एक म्यूजियम में इसको हमेशा के लिए कैद कर देते हैं और उसके आगे एक चेतावनी भी लिख देते हैं कि
इसको छूने की कोशिश ना करें। तब से लेके आज तक ये डॉल उसी जगह पर बंद है। तो आप भी कभी डॉल खरीदने जाएं तो एक बार ज़रूर सोचें कि क्या ये भूतिया तो नहीं। और स्टोरी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें।